बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन में, जिसमें आज मैंने बनाई है बलोची चिकन कढ़ाई। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, और इसमें जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे, जिसे जिसे आप अगर अप्लाई करेंगे ना तो आपकी जो बलोची चिकन कढ़ाई है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। ये देखें कितना जूसी, और इसका जो चिकन है इतना ज़्यादा टेंडर हुआ हुआ है ना, और इसकी लुक आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी तरह की अगर आप मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं ना तो मेरे चैनल पे विज़िट करें और मेरे चैनल पे वीडियोस देखें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि बलोची चिकन कढ़ाई मैंने किस तरह बनाई है, और आप इसी तरह से घर पे किस तरह से बना सकते हैं। जो हम हाईवे पे या बाज़ औक़ात रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं ना, तो हम उसको घर पे किस तरह से बना सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। एक पैन में मैंने ऑयल शामिल किया है, तकरीबन हाफ़ कप के बराबर है। आप गोश्त मैंने लिए है तकरीबन 750 ग्राम, मतलब कि 3 पाव के बराबर। आप चाहें तो किलो में भी बना सकते हैं, आधा किलो में भी बना सकते हैं। चलें जी, ये हैं अदरक के पीसेस, 3 से 4 पीसेस हैं, 1-1 इंच के, अच्छे से छील के कट कर लिए। और ये है लहसुन, 4-5 जवे थे, कट कर लिए हैं। और इस तरह से मिर्चें हैं, 5-6 हरी मिर्चें, और एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसको इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ा सा, इतना हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको फ्राई करना है, हल्की आंच रखनी है। बाद में पहले जो है फर्स्ट में हमने इसकी हाई फ्लेम रखनी है, ज़्यादा इसको जलाना नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी पकाई का प्रोसेस, पकाना इसको इतना है कि इस पर थोड़ा सा गोल्डन डॉट्स आना जब स्टार्ट होना, जब हम इसको निकाल लेंगे। आप देखें कितना ये अच्छे से पक चुका है और मिर्चें भी पक चुकी हैं। इसी तरह से हमने सारे प्याज वगैरह निकाल लेने हैं, ऑयल को सेपरेट कर लेना है। और इसको हमने क्या करना है, अपने यहाँ इसी प्याज और मिर्चें अदरक को हमने एक मिक्सी जार में डाल के पेस्ट बना लेना है बारीक सा। तो जिस तरह से आप टमाटो केचप या किस तरह से बारीक पेस्ट होता है ना, इसी तरह से हमने इसका पेस्ट बना लिया। और चिकन था मेरे पास 750 ग्राम, उसी ऑयल में मैंने इसको डाल लिया। पहले इसको अच्छे से वॉश किया था और इसका जो पानी है वो ड्रेन होने के लिए रख दिया था, बिल्कुल ड्राई है ये। तो इसी तरह से आप देखें चिकन कितना ही कलर, खूबसूरत सा कलर लेके आ रहा है। इसको ऐसे ही फ्राई करना है। आप देखें कितना ये फ्राई हो चुका है। रेस्टोरेंट वाले भी बिल्कुल इसी तरह से कढ़ाई बनाते हैं, और इसी वजह से जो है उसका टेस्ट इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। इसमें जो सीक्रेट मसाले मैं ऐड करूँगी वो भी आपने कंप्लीट देखने हैं कि इसमें रेस्टोरेंट वाले क्या डालते हैं कि इसका इतना फ्लेवर ज़बरदस्त होता है। आप देखें जो चिकन अच्छे से जब भुन जाए तब हमने ये जो मसाले हमने पीसे थे, फ्राई किए थे, वो हमने इसमें डाल देने हैं। साथ ही में इसमें थोड़ा सा आधा गिलास पानी डाल के इसी जग में, और इसको अच्छे से साफ़ करके वो भी इसी में डाल देना है। इसी से ये एक काम होगा कि चिकन कढ़ाई जो हमारी अच्छे से चिकन गल जाएगा, और जो मसाले हैं वो भी पक जाएंगे। इसमें ज़ीरा है, नमक है, लाल मिर्चें, सूखा धनिया, और सेंटर में जो है मेथी, हल्दी पाउडर और गरम मसाला जो हमारे चैनल पे पहले से मौजूद है, वीडियो मैंने शेयर की हुई है। जो हम हर मसाले में अगर सालन बना रहे हैं, सालन में अगर हमने कोई भी चीज़ ऐड नहीं की, 1 चम्मच मसाला ऐड कर देंगे ना तो इतना ज़बरदस्त सा सालन आप लोगों का तैयार हो जाएगा। तो वीडियो पे जाएं, देखें और इसी तरह से घर पे मसाला तैयार करें। अच्छे से मिक्स करके कवर लगा दिया था, और इसको थोड़ी देर बाद चेक किया है। देखें पानी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, और गोश्त जो है भुनाई के प्रोसेस तक पहुँच गया है। आप देखें चिकन जो है कितना ही टेंडर और गला हुआ है। इसको पकाने में तकरीबन पानी डाल के पकने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे थे। फ्लेम को हल्का कर दिया था ताकि चिकन जो है अच्छे से गल जाए, जूसी हो जाए, टेंडर हो जाए। आप इसको मज़ीद पकाएं यहाँ तक कि इसका ग्रेवी जो है ऑयल छोड़ दे। आप देखें ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है और चिकन की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। इसी तरह से इसको भूनते जाएंगे। और साथ ही मैंने दही रखी हुई थी, हाफ़ कप, थोड़ा सा इसमें पानी मिलाया था। और रेस्टोरेंट वाले भी इसी तरह से इसमें पानी दही में डाल के डालते हैं, और इसको थोड़ी देर पकाते हैं। इसी से इसकी अच्छी सी ग्रेवी आएगी, और इसकी जो खटास है दही की वो भी भूनने के दौरान ख़त्म हो जाएगी। इसको भूनते रहेंगे इतना कि फिर से इसकी ग्रेवी जो है ऑयल छोड़ दे। जब वो ग्रेवी ऑयल छोड़ देगी, ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने उससे पहले थोड़ा सा हरा धनिया, अदरक और लेमन के पीसेस जो हैं ऊपर डाल दिए हैं, और थोड़ी देर के लिए इसको कुक होने के लिए छोड़ दिया है। बाकी के जो है मैंने बचा के रखे हैं वो मैं लास्ट में डालूँगी।
इसको पकने के लिए छोड़ देना है। और ये देखें थोड़ा फ्लेम को मज़ीद थोड़ा सा हल्का कर दिया था और कवर लगा दिया था। इससे जो है अदरक और जो हमने हरा धनिया डाला है इसकी जो खुशबू है ना वो पूरी जो है घर में फैल गई थी। और इसका फ्लेवर चिकन में स्पेशली इतना ज़बरदस्त था कि आप भूल नहीं पाएंगे अगर आप इसको एक बार घर पे बनाएंगे ना। हरी मिर्चें डाली हैं साबुत और इसके बाद फ्लेम को बारीक कर दिया था, बिल्कुल स्लो कर दिया था। और इसका आप लुक देखें कितनी माशाल्लाह से ज़बरदस्त है। और चिकन कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है। बलोची चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मेरी वीडियो को पूरा आपने देखा और इन्जॉय किया होगा। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ये देखें इस तरह से हमने लेमन, अदरक और जो लहसुन है, ये जो हरा धनिया है सॉरी, वो ऊपर से छिड़क दिए है। और ये देखें इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसको शेयर करते हैं एक प्लेट में, डिश आउट करते हैं। ये देखें आप इसका टेक्सचर चेक करें कढ़ाई का, सेम जिस तरह से हम रेस्टोरेंट से मंगाते हैं। आप चाहें तो हरी मिर्चें कट करके डाल सकते हैं, लेकिन घर में बच्चे खाते हैं या बड़े या किसी को ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं होती, वो ऐसे भी हम डाल सकते हैं। तो चलें जी, कितना ही मज़ेदार और ज़बरदस्त था हमारा चिकन कढ़ाई का बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो चलें इसको हम चेक करते हैं। इसको रोटी के साथ, नान के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त है। इसका फ्लेवर भी बहुत टेस्टी था। तो जब आप इसको एक बार घर पे बनाएंगे ना तो आप इसका फ्लेवर भूल नहीं पाएंगे। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, आप भी करेंगे। देखें इसकी जो बोटियां हैं कितनी अच्छे से गल चुकी हैं और खाने में हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। उम्मीद है आप भी इन्जॉय करेंगे। चलें जी, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें और अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़।